गलती फिर याद आता है ना, गलती मेरी ही है, तो उस वजह से हो जाता है, बट कोई नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे भाई, इतना कर लिए तो ये भी कर लेंगे। हे गाइस, इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही सीधे हमारे फिर से अगेन मोटो व्लॉग सेटअप के साथ, एंड बैक टू बैक एंड सेकंड डे है भाई फाइनली, फिर अगेन बैक टू ऑन एक्सेस। और ये वाला एक्सेस तो एक्चुअली आपको बेसिकली पता ही होगा, ये एक्सेस अमन का है भाई। बोल दिया ना मैं, अगर कुछ भी हो जाए अभी A to Z XYZ कुछ भी हो जाए तो कंटेंट डेली व्लॉगिंग्स आएगी। फिलहाल अभी चल रहे नाइट शिफ्ट और बस ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। अगेन अभी बारिश का मौसम है, थोड़ी थोड़ी रात को बारिश हो जाती है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी दोपहर को हो जाती है, बट ऐसा ही मौसम चल रहा है भाई, सच बताओ तो। बट बारिश का मौसम ऐसा ही चलते रहेगा। एंड स्टिल हैवी हेलमेट, थोड़ा सा वेरी कंफर्टेबल विद दिस हेलमेट भाई। वन ऑफ द, देखो मैंने ऐसा ये कि जब मैं ऐसा डिसाइड किया था हेलमेट लूँगा तो यही लेने का था, और स्टिल आई हैव दिस हेलमेट। अच्छे आएंगे, मतलब थोड़ा सा ट्रैवलिंग रहेगा, ट्रैवल करेंगे। मैक्स 4 मंथ है बच गए, मतलब अभी तो अगस्त चल रहा है तो 4 मंथ है इसको ख़त्म होने में, ठीक है, इस ईयर को। एंड ये ईयर ख़त्म होते ही आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, बहुत मेरे लिए तो खुशी की बात है ये ईयर, जैसे जितना जल्दी हो सके भाई 2026 ख़त्म हो। 4 महीने बचे मैक्स टू मैक्स इसको ख़त्म होने में। आई एम वेरी हैप्पी भाई बहुत मैं एक्साइटेड बहुत हूँ कि ये ईयर ख़त्म हो जाए। कुछ रीजंस हैं मेरे भी क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि जल्दी ख़त्म हो जाए, इसके भी कुछ रीजंस हैं। एंड अगर होपफुली मैं अगर कंफर्टेबल हूँगा बताने के लिए, मैं क्यों नहीं बताऊँगा, तो मैं बिल्कुल बताऊँगा क्यों मैं चाहता था 2026 जल्दी ख़त्म हो। नाइट में भाई, नाइट में घूमने का मज़ा तो अलग ही होता है, फुल ऑन पावर, अलग ही मज़ा होता है भाई नाइट में घूमने का। तो कुछ भी करो आप, अगर स्ट्रेस लाइफ चल रही है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं किसी लड़के को ही बोल रहा हूँ भाई, अगर आपकी स्ट्रेस लाइफ चली, कुछ भी चल रहा है, आप एक बार गाड़ी उठाओ, रात को थोड़ा सा घूमो। कल एज में होते हैं ना भाई, 1920 हाँ से ले लो भाई, क्योंकि 18 तक तो आप 12th में ही रहते हो, तो आपका गाड़ी वाड़ी का तो सेंस नहीं मैं बोल सकता कि आपको पेरेंट्स अलाउ कर रहे नहीं कर रहे, पर्सनल व्हीकल है नहीं है। बट अगर आप 19-20 से आ जाते हो, आपके घर में व्हीकल रहती है, आपके पास खुद की एक अपनी पर्सनल व्हीकल होती है। अगर आपकी स्ट्रेस लाइफ चल रही है भाई 2025 तक की, मोस्टली यंगस्टर्स हम बहुत स्ट्रेस लाइफ चलते रहती है, बहुत प्रेशर, ये जो फेज़ होता है ना 19-20 से, फिर हम लोग जो कॉलेज में आ जाते हैं, फिर हमारा ना ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाता है भाई। सबका नहीं बोल सकता, बट कुछ होते हैं। वन ऑफ दी, मैं भाई रिसेंट 2 सालों में मेरा बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हुआ है, और स्टिल मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसको, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कुछ सम रीजंस की वजह से, जहाँ आप ना कुछ ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, जहाँ फिर वहाँ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो। और ये वाली एज फेज़ ही है जिसमें हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने 2 साल से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया, वो भी मेरी गलती की वजह से ही है। आज स्टिल इतना अगर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो वो भी मेरी गलती की वजह से। अगर कुछ स्टेप मेरे अच्छे रहते तो मैं इतना ओवर थिंक नहीं करता, स्ट्रेस लाइफ वगैरह कुछ तो नहीं चल रही होती, बट स्टिल मैं अपना ओवर थिंक वगैरह, बस इससे अगर आपको मूड फ्रेश कर सकते हो भाई, आप अपना राइडिंग करो जो आपको, जिससे आपको खुशी मिले, जिसको अच्छा, कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है यार, फेस्टिवल आने वाला लग रहा है, कुछ तगड़ा लाइटनिंग है, हुआ है। इस एज में हो तो आपकी बहुत स्ट्रेस लाइफ चलती रहती है, तो थोड़ा सा ओवर थिंक वगैरह कम करो। मैं तो मेंटेन कर रहा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरा इसी ईयर में ये स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाए, एंड पीसफुली मैं हैप्पीली रहूँ। कुछ केस हो गया क्या भाई, पुलिस वाले लोग खड़े हैं, कार है, XYZ, कुछ एक्सीडेंट का मामला लग रहा है, एक्सीडेंट या फिर लग तो मोस्टली वही एक्सीडेंट ही रहा है। क्या लंबा जाम है भाई बट हाँ, ये टर्निंग की वजह से, हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ भाई, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग मैंने कम की और करूँगा धीरे धीरे। 4 महीने बचे, इसके बाद तो ओवर थिंक करने का सवाल ही नहीं उठता, और मैं कोई ऐसे रीजंस नहीं लाना चाहता जिससे मेरा ओवर थिंकिंग बढ़ जाए भाई। वैसे ना अभी आदत बहुत दिन हो गया ना, हेलमेट की आदत छूट गई है, तो वहाँ पे सफोकेशन होने लग जाता है मेरे को, पता नहीं। कल भी मैंने व्लॉग किया था, कल जब मैं मॉर्निंग व्लॉग्स के लिए निकला हुआ था, बहुत दिन बाद जो फर्स्ट व्लॉग किया था मैं, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा सा सफोकेशन होने लग गया था भाई। सफोकेशन मतलब सांस नहीं आना, या फिर वॉमिट टाइप का होता है ना फीलिंग, तो वैसा हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा कभी अनकंफर्टेबल हो गया था, बट स्टिल एंड वापस से आदत पड़ रही है हेलमेट की। एक और भी रीज़न है भाई, आप एक्सरसाइज या फिर आप जो मोस्टली आपका जब स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, मैं हाल ही में 3-4 साल, हाँ 3-4 साल से स्क्रीन टाइम मेरा बढ़ गया था। एक्सरसाइज वगैरह तो मैं कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत टहलना भी नहीं होता ना, तो उस वजह से आपकी मेंटल स्ट्रेस, एक्सरसाइज करोगे ना तो बहुत रिलीफ मिलता है और आपको बहुत हेल्पफुल होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट, तो हेल्थ भी का ध्यान रखो वेल्थ के साथ साथ। यही है कि आप मैनेज करके चलो, मैं भी मैनेज करके चल रहा हूँ, अपनी डेली लाइफ चल रही है। एंड अभी स्टिल वगैरह जॉब वगैरह तो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, टू बी ऑनेस्ट अभी कोई जॉब तो चल नहीं रहा है मेरा। लास्ट मैं बेरोजगार ही था, तो तब से अभी बेरोजगार ही हूँ, अभी कोई जॉब वगैरह तो नहीं चल रहा, बट जैसे ही जॉब वगैरह मेरा लगता है डेफिनेटली बताऊंगा भाई, बताऊंगा ऑफिस का क्या हाल चाल है, कैसे अगर कोई ऑफिस ज्वाइन का। अभी कोई तो ऑफिस ज्वाइन किया नहीं है, मेरे को मेरी पुरानी कंपनी से अप्रोच वगैरह आए थे जिस प्रोसेस में था, बट मेरे को पता नहीं क्यों उस प्रोसेस में जाने का
ज़ीरो माइनस माइनस बोल सकते हैं ना, माइनस में भी इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोसेस में वापस जाने का। बट मैं देखता हूँ अगर कंपनी मेरे को सेम ज्वाइन करनी पड़े तो मैं कर लूँगा, बट प्रोसेस मैं दूसरा सेलेक्ट करूँगा। मेरे को सेम प्रोसेस में नहीं जाना जिस प्रोसेस में लॉजिस्टिक प्रोसेस में था मैं, और मेरे को लॉजिस्टिक प्रोसेस में वापस नहीं जाना। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा है हैक्टिक है भाई वो वाला जो प्रोसेस है। देखो अपने एक्सपेंस तो उठाने भी मेरे को ज़रूरी है लल्ली भाई, साथ ही साथ अभी देखो जैसे डेली व्लॉगिंग चल रही है तो मेरे को पेट्रोल का तो खुद उठाना पड़ेगा। एक्सपेंसेस खुद के उठाने के लिए तो वापस से मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर वाई नॉट भाई। अगर मेरे को डे टू डे मैं अगर बोल दिया ना डे टू डे मैं आपको व्लॉगिंग कंटेंट दूंगा तो भाई मैं तो दूंगा, और उसके लिए अगर मेरे को पेट्रोल का एक्सपेंस आ रहे हैं और उसके लिए मेरे को जॉब करनी पड़ रही है तो वाई नॉट भाई, मैं कर लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं। बस अब मेरे को मेरी ऑडियंस चाहिए, ठीक है। एंड बहुत टाइम हो गया मैं अपने ऑडियंस को खो दिया हूँ। एंड बट कोई नहीं, मेरे को 1 व्यू भी 1 व्यू 2 व्यू वापस से ऐसा है कि ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़े तो कर रहा हूँ, ऐसा है। एंड सच बताओ तो ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आप जब वापस से अपलोड करो ना इतना टाइम बाद और आपके पास 1-2 व्यू है तो थोड़ा बुरा लगता है। बट ये कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से ही होता है, जैसे मेरी गलती की वजह से हुआ। मैंने बीच में लास्ट जब मैं रेगुलर व्लॉग करता था 75 डेज़ वगैरह व्लॉगिंग ही चलता था, तो उस टाइम अगर मैं कंटिन्यूस करता विदाउट ब्रेक लेते हुए तो बहुत अच्छे फेज़ में होता करेंटली, अगर मैं बोल सकता हूँ। बट कुछ चीज़ें मेरी ही गलती की वजह से अभी मैं हूँ जिस स्टेज में हूँ अभी, जैसे जॉब वगैरह फील्ड। मैं बहुत देखो एक चीज़ बताऊँ, इस 2 सालों में ना स्कूल से निकलने के बाद ना बहुत चीज़ें हुई है। स्कूल से निकलने के बाद मैं आपको कुछ स्कूल में जब था ना मैं तो स्कूल से जस्ट थोड़ा सा पास आउट हुआ था, मैं 75 डेली अपलोड स्टार्ट किया था, ठीक है, गर्मी का टाइम। एंड वहाँ से निकलने के बाद, वहाँ होने के बाद, उसके होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हुई एंड बहुत चीज़ें मैंने नहीं बताई है। बट जैसे ये ईयर ख़त्म होता है, टू बी ऑनेस्ट मैं आज इस व्लॉग में बोल रहा हूँ, जैसे ये ईयर ख़त्म होता है मैं आपको कम्प्लीटली कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। बट उस चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट आपको भी और मेरे को भी करना पड़ेगा इस ईयर एंड होने का भाई, टू बी ऑनेस्ट। एंड कुछ चीज़ें सच्चाई अगर आप जानोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं अपना फ्री टू आपसे कनेक्ट रह पाऊँगा हमेशा जैसे रह रहा हूँ। कुछ हैं चीज़ें जो मैं बताऊँगा, बस दैट्स इट। तो तब तक के लिए भाई अपनी डेली व्लॉगिंग वगैरह जो चल रही है चलती रहेगी एंड इस पर कोई भी 0% या कोई भी अभी मैं आने नहीं दूँगा। मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि ठंड और थोड़ा बरसात का मौसम मतलब अच्छा ही है। गर्मी थोड़ा सा झिलाता नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, बट स्टिल अच्छा मौसम है भाई, ठंड और बरसात। वेटिंग फॉर द ईयर एंड भाई, टू बी ऑनेस्ट आप मेरे को, मैं फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सच में मैं इस ईयर एंड होने का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा यार वेट तो कर रहा हूँ मैं इस ईयर एंड होने का। स्टिल कुछ कर नहीं सकते, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसी लाइफ ऑन गोइंग चल रही चलने दो। ईयर एंड होने पे मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा उससे पहले मैं अपनी लाइफ में कोई मुसीबत ना लूं, बस लाइफ ऑन गोइंग बेस्ट चलती रहे, डेली व्लॉग चलती रहे। एंड आज कितनी डेट है अभी, मोस्टली मेरे को डेट भी याद नहीं, बट कब था 15 आज होनी चाहिए 17 के आसपास, मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, बट 17-18 ऐसा कुछ होगा। आज डेली व्लॉग्स अभी आते रहेंगे महीने में भाई, मेरे 30 के 30 वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा, यही मेरा टारगेट रहेगा। अच्छा टारगेट रखा था 75 डेली अपलोड्स का, वो मैंने पूरा किया। उसके बाद फिर मैंने टारगेट बहुत ज़्यादा लंबा रख दिया, बट तो अभी मैं 30 का चल रहा हूँ कि मेरे को 30 के 30 निकाल लें। तो अभी तो 17-18 है, तो अभी 17-18 के हिसाब से मोस्टली मेरे आएंगे 14-15 के, 14-15 नहीं बोल सकता मैं, तो 13-14 के आसपास वीडियो निकलने चाहिए। तो मैं 13-14 के आसपास तो वीडियो निकाल ही दूँगा बी ऑनेस्ट इस मंथ में। अब बकर नहीं चाहिए मेरे को अपने ब्लॉगिंग और मेरे जो यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे जो मेरी ग्रोइंग हो रही थी, पता नहीं क्यों, बट मैं बहुत खुश होता था भाई 100 व्यूज़ आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम मैं हैं भाई अभी 60-70 तो क्रॉस हुई नहीं शायद, या 70 के पास है मेरे सब्सक्राइबर। मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब मेरे उस टाइम 100 व्यू 30-40 व्यूज़ आ जाते थे। मतलब मेरी टू बी ऑनेस्ट जितनी सब्सक्राइबर थे उतनी वो मेरी व्यू कर लेती थी। बट स्टिल अगर अभी करंट व्यू में मैं बताऊँ वीडियो डालते ही आपको 1 व्यू 2 व्यू 0 व्यू ऐसे आ रहे, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बट फिर याद आता है ना गलती मेरी ही है, तो उस वजह से हो जाता है। बट कोई नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे भाई, इतना कर लिए तो ये भी कर लेंगे। लकी इज़ हियर भाई, अगेन बैक टू द फील्ड। देखो 2 साल नहीं 1.5 ईयर, 1.5 साल मैंने काट लिए जैसे तैसे, एंड अब बचे हैं सिर्फ 1.5 साल, हाँ लगभग 1.5 साल का, 4-5 महीने, मतलब 4 ही महीने। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है ना, वैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हूँ। एंड टेंशन मतलब भाई, योर ब्रदर इज़ बैक टू द
फील्ड एंड बैक टू द गेम, बैक टू द कॉम्पिटिशन सच बोलूँ तो। एंड आज की डेट में रायपुर में बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, बट कॉम्पीट करने के लिए आई एम बैक इन द फील्ड। 2 से 3 साल दो भाई, 2 से 3 साल, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर इन द रायपुर। मजाक से हट के भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक से हट के ये चीज़ जो मैं बोल दिया ना आज, वो मजाक से हट के अब वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर। टेंशन नहीं दूंगा कुछ भी चीज़ें, अभी प्रेशराइज वे में नहीं करनी है, बट चलने दो बस, टू बी ऑनेस्ट चलने दो। एंड हो जाएगी कुछ चीज़ें, बस अपने हाथ में है। अपने इस बार कुछ चीज़ें मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ, अपने कॉन्फिडेंस में कर रहा हूँ, तो हो जाएगा। इतना प्रेशराइज्ड वर्क मैं नहीं लेता एंड मैं प्रेशराइज्ड हूँ भी नहीं। तो बहुत दिन बाद आप लोगों से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बैक टू द फील्ड, रेगुलर व्लॉग चल रहे हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, छोटा सा वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा नहीं। देखो अब डेली बेसिस में वापस आ रहे, बातचीत चल रही है, और जॉब का तो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से कंटेंट मेरे को अच्छे देने ना भाई से, तो थोड़ा सा रोकड़ा लगता है उस चीज़ों में, सच बोलूँ टू बी ऑनेस्ट लगता है भाई। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं अभी। हैप्पीली स्टे फोकस रहो, हैप्पी रहो, सक्सेस करो लाइफ में, जो भी करो अच्छे से करो। मैं एक चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा सोचना मत, थोड़ा बहुत सोचो, फ्यूचर की भी आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। कई बार ना क्या आप ज़्यादा प्लान करते हो ना, तो इस चीज़ में ना थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो। कुछ प्लान करो, ज़्यादा मत करो, कुछ प्लान करो बट करो, और स्टिल फोकस रहो लाइफ में, दैट्स इट। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, छोटा सा मोटो ब्लॉग करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, कल मिलते हैं ऐसे मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जस्ट टेक केयर एंड पीस आउट गए। कल मिलते हैं ऐसे मस्त ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।